मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर शदीद किस्म की गर्मी इस वक्त परेशानी का सबब बन रही है। इस दरमियान महकमा सेहत, जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को अवेयर करना, सेहत आमा की सहूलियात को यकीनी बनाना, और ख़ास तौर से जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, रियासतों में, यूटीज़ के अंदर इस वक्त की सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है। और मरकज़ ने भी बाकायदा तमाम स्टेट्स और यूटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट किया है, उनके साथ रब्ता हुआ है। हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, इलनेस से, इससे बचा जाए, इसके लिए भी एक तो अलग अलग जगहों से शिकायतें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारी जगहों पर ह्यूमिडिटी, हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि सबसे बड़ी परेशानी का सबब बन रही है और कई लोगों की सांसें बंद हो रही हैं। इस तरह के ज़्यादा केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास इन दिनों डिफरेंट जगहों पर पहुंचा है। दिल्ली ने इसी को टच किया, मुंबई ने इसी को टच किया। साउथ इंडिया के अंदर जहां शदीद किस्म की गर्मी है, नॉर्थ इंडिया के अंदर भी इसका असर देखा गया है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल ऐसी, पंजाब और हरियाणा के अंदर सिचुएशन ऐसी, राजस्थान ऑलरेडी है गर्म इलाकों में से एक। तो ये जो हाई टेम्परेचर है मुसलसल बढ़ रहा, और इस दरमियान बीच बीच में मौसम अचानक से ख़राब होना है, सेहत के हवाले से ये परेशानियां पैदा कर रहा है। इसलिए अथॉरिटीज़ को बाकायदा इसमें नोटिस या फिर एडवाइजरीज जारी करनी पड़ रही हैं। अब एक तो लोगों को भी मशवरा दिया गया है कि अचानक से मौसम तब्दील हो रहा है, थोड़ा इसमें बचने की। अचानक से बारिश शुरू हो जाना, फिर तेज़ धूप निकलना, ये बताता है कि सब कुछ माहौलियात के एतबार से ठीक नहीं है, जो हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। एक तो आपको क्या करना है कि ज़्यादातर पीक आवर्स के दरमियान, जब बिल्कुल सर के ऊपर सूरज होता है, उस वक्त घरों के अंदर रहें। एक इस बात पर जोर दिया गया है। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी धूप में अवॉइड करें। कामकाज, ज़री सरगर्मियाँ, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, काश्तकारी, खेती बाड़ी, ये काम तो ज़्यादा चलते ही हैं। हम देखते हैं किसानों को इस तरह की आदत होती है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बचना है इससे। और कहा गया कि एक अचानक से दर्द, तकलीफ महसूस होना, हाइड्रेशन होना, अचानक से गैस बन जाना, सर दर्द शुरू हो जाना, पसीने छूटना, इस तरह के केसेस इन दिनों अस्पतालों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और ये कब आए? जब टेम्परेचर 42 या 40 के आसपास जा रहा है या 40 को टच कर रहा है। तो अस्पतालों के अंदर आईवी फ्लूइड्स या जो कूलिंग सिस्टम है वो रेडी रखने के लिए कहा गया है कि मौसम के हिसाब से आप चीज़ों को देखें, क्योंकि प्रेडिक्शन जो है वो उस हिसाब से है। इसी तरीके से कहा गया है कि म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं, वॉलेंटरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो लोगों को अवेयर करें। पब्लिक एरियाज़ के अंदर, वाटर जोन्स के अंदर, मोबाइल वाटर जो एटीएम्स बनाए गए हैं, वाटर कूलर्स हैं, उन इलाकों में भी सख्त एहतियात बरतने की ज़रूरत है। पानी वगैरह साफ़, और घर से जब निकलते भी हैं तो कम से कम सर पर गीला रुमाल, टोपी, कोई कपड़ा, गमछा वगैरह, या हाथ में पानी की बोतल, ये सारी चीज़ें, इनमें से कम 2 आपके पास होनी चाहिए। आपका सर भी नॉर्मल रहे, टेम्परेचर नॉर्मल रहे और परेशानियां ना बढ़े, इसके लिए पानी भी साथ में हो। डिहाइड्रेशन या कोई और मसला बनता है, एक तो इस पर फोकस किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से। शहरों के अंदर ज़्यादातर, या जो अर्बन बेल्ट है, वहाँ पर इकदामात की ज़रूरत है। रूरल एरियाज़ को देखेंगे जहाँ पर बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज कूलिंग के हवाले से होते हैं, कूलिंग फैक्टर काफ़ी कम और नेचुरल हवा होती है, उसका एक असर हो सकता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पर किसानों की या बाकी लोगों की मारे जाने की भी, या उनकी जान चली जाने की भी इतलात मौसूल हुई, जो अनफॉर्चुनेट है। इस तरीके से अगर सूरत हाल रही तो वो दिन दूर नहीं जब आपको मज़ीद इस तरह की एडवाइजरीज आएंगी। तो सख्त गर्मियों का दिन आने वाला है, आ रहे हैं, या जिससे बहुत सारे इलाके गुजर रहे हैं। थोड़ा और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कम से कम सूरत हाल ऐसी जहाँ पर है, इस मुश्किल सूरत हाल में आप और हम सब बच सकें, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। और जब भी घरों से बाहर निकले, पानी की बोतल और गीला कपड़ा या रुमाल वगैरह कम से कम अपने साथ रखें, मुश्किलात ना आए। और बाकी चश्मा वगैरह वो सब तो रूटीन वाइज जिसको जो पसंद आए वो ठीक है, लेकिन 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है हेल्थ के हवाले से, हेल्थ के एतबार से।